हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस विद संजय। कंप्यूटर साइंस विद संजय की क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। वी आर लर्निंग पाइथन रिवीजन 2 मींस पाइथन का जो 11th क्लास का फंडामेंटल्स की जो क्लासेस थी, क्लास 12th में पहले हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। इसके प्रीवियस में ऑलरेडी हमने टोकन्स एंड अदर कंपोनेंट्स को देखा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम का मतलब, जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस पूरे प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर रेडी होता है, उस स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं और वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2 का सुमिता अरोरा की अगर आप बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उसका चैप्टर नंबर 1 है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। बट उससे पहले यदि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल या वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर आपको बेस्ट मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप बिल्कुल राइट प्लेस में हैं। दैट इज कंप्यूटर साइंस विद संजय, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी है। बाकी की जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिए। वेल, आपकी स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं मैंने एक प्रोग्राम को प्रेजेंट किया है। इस प्रोग्राम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब देखिए डिफरेंट कलर में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इसके प्रीवियस सेशन में जब हम डिफरेंट टोकन्स को डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स या लिटरल्स, तो वहां पर भी मैंने इन डिफरेंट कलर वाले कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। जैसे आप ये जो ऑरेंज कलर का एक वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप टोकन्स की बात करेंगे तो ये एक कीवर्ड है। इसी तरह से ये जो ग्रीन कलर में आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में देख रहे हैं, ये हमारा एक स्ट्रिंग लिटरल है। यहाँ पर ये जो कमांड आप देख रहे हैं प्रिंट, आजकल इसे हम फंक्शन के नाम से जानते हैं, जो कि पहले कीवर्ड के रूप में ही कंसीडर किया जाता था। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं, जो आपने खुद डिफाइन किया है, इसे हम वेरिएबल या आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं। ये तो हुई टोकन्स की बात। अब हम आ जाते हैं मेन कंपोनेंट्स जो प्रोग्राम के ओवरऑल होते हैं, उनको हम देखें। तो सबसे पहले जब आप इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये जो पहली लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, जहाँ पे हमने हैश से शुरुआत की है इस सेंटेंस की, इसे हम जानते हैं कमेंट्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम इसे? कमेंट के नाम से। और वापस से यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो ये भी यहाँ पर सेम कंपोनेंट है जिसे हम कमेंट के नाम से जानते हैं। कमेंट, इसका प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये आप अपने लिए यूज करते हैं। इसके बाद आप इस पूरे कोड को अगर देखें, यहाँ पर आपने डिफाइन किया है डिस्प्ले को। ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एक फंक्शन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपके एक फंक्शन को। और इस फंक्शन के अंदर में ये जो कोड आपने लिखा है प्रिंट स्टार का, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है आपके स्टेटमेंट्स को। इसी तरह से आप नोटिस करें इस लाइन को, जहां पर आपने लिखा है num1 इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, ये भी एक स्टेटमेंट है। उसके आगे जो स्टेटमेंट लिखा है ये भी आपने स्टेटमेंट कंसीडर करेंगे, जैसे कि प्रिंट द नंबर इज num1। अगली बात आप ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो डिस्प्ले फंक्शन है और यहां पर ये जो डिस्प्ले फंक्शन आपने इस्तेमाल किया है, ये दोनों ही फंक्शन कॉल कहलाते हैं। इसे हम जानते हैं फंक्शन कॉल के नाम से। हालांकि अगर आप कंपोनेंट की बात करोगे तो ये फंक्शन में ही आएगा। तो अभी तक हमने देखा, पहला हमारा कंपोनेंट है कमेंट, दूसरा हमने देखा फंक्शन, तीसरा हमने यहाँ पर देखा स्टेटमेंट्स जो नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसके बाद में अब आप नोटिस करेंगे ये जो आपने फॉर लूप लगाया है, जिसके अंदर एक स्टेटमेंट को हम बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इस प्रिंट स्टेटमेंट को। और यहां पर अगर आप नोटिस करें ये इफ और एल्स के पार्ट को, तो ये दोनों ही एक्चुअली कहलाते हैं हमारे ब्लॉक। क्या कहलाते हैं? हमारे ब्लॉक कहलाते हैं। सो वी कैन से यहाँ पर फॉर का ब्लॉक है और यहाँ पर इफ एल्स का ब्लॉक हमने लिया हुआ है। एंड एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आप यहाँ पे नोटिस करें, इफ के साथ जो हमने लिखा है num1 mod 2 डबल इक्वल टू 0। एक्चुअली तो ये एक कंडीशन है, बस इसे हम एक्सप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्सप्रेशन के नाम से। तो हमारा जो पांचवा कंपोनेंट है दैट इज योर एक्सप्रेशन। हालांकि इसमें एक पॉइंट और हम ऐड करेंगे। आप देखिए, जब आप किसी भी ब्लॉक को यूज करते हैं, इसके अंदर में आप देखिए यहाँ पर ये इतना स्पेस आ रहा है, उसके बाद ये स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं इंडेंटिंग, या क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन।
तो ये ब्लॉक एंड इंडेंटेशन के नाम से एक्चुअली हम जानते हैं। सो ये हुए डिफरेंट कंपोनेंट्स, पहला कमेंट, सेकेंड फंक्शन, थर्ड इज योर स्टेटमेंट, फोर्थ इज योर ब्लॉक एंड द फिफ्थ इज योर एक्सप्रेशन। आई होप आपको ये प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो बेस्ड ऑन दिस, जैसे मैंने आपसे कहा, देयर आर 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट्स, कमेंट्स, फंक्शंस एंड ब्लॉक्स। अब इनको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वेल, एक्सप्रेशन जो होता है, अगर आप इसकी डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है आप देखें, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, लिटरल्स, वेरिएबल्स एंड पंक्चुएटर्स, और साथ में फंक्शन कॉल को भी हम इसमें कंबाइन कर सकते हैं, जो कि एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। देखिए, एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसको अगर आप देखें, इन शॉर्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि आपने ऊपर में भी देखा, वो कोई वेरिएबल हो सकता है, लिटरल, मोस्टली वी यूज दिस वेरिएबल एंड ऑपरेटर इंक्लूडिंग दिस लिटरल्स, और इनका पर्पस होता है कि ये इवैल्यूएट किए जाते हैं आपके सिस्टम के द्वारा, और इवैल्यूएशन के बाद आपको एक रिजल्टेंट वैल्यू प्रोड्यूस या मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, जैसे अगर आप लिखते हैं a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 30, एंड देन यू राइट c इक्वल टू a mod 20 प्लस b माइनस 10, और सपोज दैट आपने इसका ब्रैकेट यूज किया, देन /2। तो यहां पर आप जो ये स्टेटमेंट आपने लिखा, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड आवर एक्सप्रेशन। नाउ इफ यू सी दिस, यहां पर a mod 20 प्लस b माइनस 10/2 है। हालांकि एक्सप्रेशन की इवैल्यूएशन को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बिकॉज आवर मेन फोकस इज टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्सप्रेशन इज ऑल अबाउट। सो आप नोटिस करिए, यहां पर ये a एक वेरिएबल है, ये एक ऑपरेटर है, यहां पर फिर से हमने ऑपरेटर लिया, देन अगेन इसके अंदर हमने b माइनस 10, ये 10 हमारा लिटरल है, 2 हमारा लिटरल है, 20 भी हमारा लिटरल है, एंड अगेन हियर यू कैन सी दिस इज माई वेरिएबल। सो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट से मिलकर हमारा एक एक्सप्रेशन रेडी होता है, जिसको जब हम सॉल्व करते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर आप इसे सॉल्व करें, सो अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, जिसको जैसे मैंने कहा कि एक्सप्रेशंस का इवैल्यूएशन डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ हम आगे चल के देखेंगे, बट फिलहाल अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें, सो दिस विल बी योर 0 प्लस ब्रैकेट में जो b माइनस 10 है, हालांकि सबसे पहले ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगा, सो दिस विल बी योर 20/2 and this will become what your 10, and because यहाँ पर नॉर्मल डिवीजन है तो आंसर वुड बी 10.0। तो इस तरह से C में क्या स्टोर हुआ, 10.0। तो ये एक वैल्यू को या रिजल्टेंट वैल्यू को हमने इवैल्यूएट किया इस एक्सप्रेशन की मदद से। एक्सप्रेशन मैंने यहाँ थोड़ा सा बड़ा लिखा, अगर आप लिखते हैं C इक्वल टू a प्लस b, ये भी सिंपल एक एक्सप्रेशन है। एक बात आप नोटिस करें, यहाँ पर लिखा हुआ है फंक्शन कॉल का कॉम्बिनेशन। तो देखिए, जब आप प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, अब ये प्रिंट एक फंक्शन है, इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, और अगर इसके अंदर हम डायरेक्ट लिख दें प्रिंट a प्लस b, तो ये क्या हो जाता है, फंक्शन कॉल के साथ हमने डिफरेंट वेरिएबल प्लस ऑपरेटर को यूज करते हुए एक एक्सप्रेशन रेडी किया। तो ये भी मेरा एक प्रकार से एक्सप्रेशन है, हालांकि ये एक स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है। अगर मैं प्रीवियस एग्जाम्पल पे जाऊं, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है, इसको आप यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, हालांकि ये एक्सप्रेशन नहीं है, बट इन केस अगर आप कोई अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते और अगर उसके अंदर ये कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन लिख देते, सो दैट यह भी एक एक्सप्रेशन कहलाता। वापस चलते हैं और अब हम आगे पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट को, विच इज एक्चुअली योर कमेंट। वेल, कमेंट जैसे मैंने आपसे कहा, वापस से इस प्रोग्राम को देखकर समझते हैं। आप देखिए, ये जो रेड में आपको दिख रहा है यहाँ पर 2, जिसकी शुरुआत हमने हैश से की है, ये कमेंट कहलाते हैं। एक्चुअली आप कमेंट का पर्पस क्या है, देखिए ये जो सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा है, इट इज सेइंग दैट प्रोग्राम फॉर शोइंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, मतलब ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को शो करने के लिए हमने बनाया है। और आप यहाँ पर नोटिस करें, हमने लिखा है कि जब हम इस इफ को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर एक कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो कमेंट्स होते हैं, ये एक्चुअली आप अपने लिए लिखते हैं एज ए डेवलपर, जहां से आपकी ये अंडरस्टैंडिंग बनती है कि कोई भी प्रोग्राम में पर्टिकुलर कोड है, उसका पर्पस क्या है, हमने उसे यहाँ पर क्यों लगाया। और ये जो कमेंट्स होते हैं, इनका आपके प्रोग्राम में कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब इट इज नॉट इफेक्टिव ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, हम ये कह सकते हैं।
इट इज नॉट इफेक्टिव ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। सो इसका मतलब ये सिर्फ एक प्रोग्रामर या डेवलपर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए जाते हैं, एक इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आपके प्रोग्राम की। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं कि लाइंस जो होते हैं दे आर स्टार्टिंग विद द हैश, then the Python ignores all the comments. It ignores, remember this always, all the comments during program execution. It is written to provide additional information to clarify the source code. आपने जो कोडिंग की, देखिए जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम जो होता है वो काफी ह्यूज हो सकता है, उसका साइज काफी बड़ा हो सकता है, आपका प्रोग्राम काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। दैट्स वाई आपके प्रोग्राम में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि कौन सा कोड किस पर्पस के लिए लिखा है, हम क्या यूज करते हैं, कमेंट्स को यूज करते हैं। देखिए कमेंट्स को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक है आपका सिंगल लाइन कमेंट एंड द सेकंड इज योर मल्टी लाइन कमेंट। मतलब सिंगल लाइन का मतलब एक लाइन का स्टेटमेंट या एक लाइन का कमेंट जो कि हैश से हम शुरू करते हैं। मल्टी लाइन का मतलब रहता है कि जैसे आपने लिखा दिस प्रोग्राम, इसके बाद लिखते हैं इज फॉर एडिशन। सपोज दैट यहाँ पे 3 डिफरेंट लाइन आप देख रहे हैं। अगर इस तरह का कमेंट आपको करना है या अपने प्रोग्राम में लिखना है तो इस सिचुएशन में पाइथन में हम ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करते हैं। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। सो यू कैन सी दिस इज माय प्रोग्राम, जो अभी हमने डेमोन्स्ट्रेशन में भी देखा। अब यहाँ पर ये सिंगल लाइन कमेंट सबसे पहले तो आप देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको। लेट सपोज मुझे इस सिंगल लाइन कमेंट को मल्टी लाइन कमेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए यदि आप जैसे लिखते हैं प्रोग्राम फॉर शोइंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो आप देखिए अगर आप इसको अभी रन करने का कोशिश करेंगे सो ये आपको एरर प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि यहां पर ये इनवैलिड हो गया, क्योंकि इसके लिए आपको इसे ट्रिपल कोट्स मार्क के अंदर लिखना होगा और हम इसे यहां पर एंड कर देंगे। सो नाउ दिस हैज बिकम आवर मल्टी लाइन कमेंट। अब आप इसे रन करके देखेंगे तो यहां पर कुछ इस तरह से रिजल्ट आ रहा है और कमेंट सक्सेसफुली हमने लिख लिया। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज आवर सिंगल लाइन कमेंट एंड दिस इज आवर मल्टी लाइन कमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हमारे अगले कंपोनेंट की, दैट इज आवर स्टेटमेंट। तो जो भी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा था num1 इक्वल टू इनपुट और इसके अंदर जो भी आपने मैसेज दिया ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है। जब आपने लिखा प्रिंट और इसके अंदर लिखा था जो भी मैसेज आपने डाला, यह भी एक प्रकार का स्टेटमेंट है। इनफैक्ट जो भी लाइन आप अपने पाइथन प्रोग्राम में लिखते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हैं, वो आइडियली स्टेटमेंट होते हैं। वो कोई एक्सप्रेशन ही क्यों ना हो, वो कोई कमेंट ही क्यों ना हो, लेकिन स्टेटमेंट के साथ खास बात ये रहती है, अगर कोई एक्सप्रेशन है जो कि स्टेटमेंट कहलाता है, वो वैल्यू को तो रिटर्न कर सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट हमेशा वैल्यू को रिटर्न करे। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखिए, यहां पर हमने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहां हमने स्टेटमेंट लिखा है, यहां हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और आप देखें यहां पर भी ये एक स्टेटमेंट कहलाता है। और ये बेसिकली प्रोग्राम में लिखे जाने वाले इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसके बाद में हमारा अगला कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड ब्लॉक। ब्लॉक आर बेसिकली यू कैन से इज रिटन हियर इज ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच कैन बी पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट और कंस्ट्रक्ट, और यू कैन से व्हाट योर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब हमने लिखा इफ, हमने लिखा num1 mod 2 डबल इक्वल टू 0, हमने डाला यहाँ पर कोलन। अब हमने बोला कि अगर ये कंडीशन सही है, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है num1, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, इसके ब्रैकेट में डाला इट इज इवन नंबर। लेट सपोज मैं सिर्फ इन 2 लाइन को लिखता हूं, या फिर इसके आगे आप लिखते हैं एल्स, वापस से आपने डाला प्रिंट, इसके अंदर हमने डाल दिया ऑड। तो आप नोटिस करें ये एक इफ एल्स का कंप्लीट ब्लॉक है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है प्रिंट वाला, ये एक्चुअली किसका इंटरनल पार्ट है, आपके इस इफ ब्लॉक का। उसी तरह से ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इंटरनल पार्ट है आपके एल्स ब्लॉक का। यहाँ पर एल्स के आगे भी ये कोलन आएगा। दूसरा एग्जांपल, जब आप किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक डिफाइन कर रहा हूँ फंक्शन, मैंने यहाँ पे लिखा डिस्प्ले। इस डिस्प्ले के अंदर में जाके जब आप एंटर करते हैं तो थोड़ा सा इंडेंट हो जाते हैं। ये इंडेंट क्यों होते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपने लिखा आई इन रेंज, आपने डाला 20, कोलन डाला, और इसके अंदर जब आप फिर एंटर करेंगे तो ये प्रिंट आ गया, हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया आई को।
तो ये जो पूरा ब्लॉक बना, ये एक देखिए फंक्शन का ब्लॉक बना जिसका नाम डिस्प्ले है। इसके अंदर एक और ब्लॉक है जो कि फॉर लूप का ब्लॉक है, और इसके अंदर एक और स्टेटमेंट है। तो यहां पर ये फॉर लूप से लेकर ये जो प्रिंट तक का 2 लाइन का स्टेटमेंट है, ये इंटरनल स्टेटमेंट है हमारे डिस्प्ले फंक्शन का, और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इंटरनल स्टेटमेंट है हमारे फॉर लूप का, और ओवरऑल ये एक डिस्प्ले नाम के फंक्शन का ब्लॉक बन गया। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, जो कि किसी और स्टेटमेंट का पार्ट हो सकता है, या कंस्ट्रक्ट, जैसे इफ को हम कंस्ट्रक्ट बोलते हैं, या किसी फंक्शन का पार्ट हो सकता है। और जितने भी स्टेटमेंट आप देखिए एक के अंदर एक लिखे जाते हैं, दे आर इंडेंटेड एट द सेम लेवल। मैं वापस से इस कोड को यहाँ पे दिखाता हूं आपको। आप नोटिस करिए इस कोड को जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये डिस्प्ले का ब्लॉक है, ये डिफाइन का हमारा लेवल है इंडेंटिंग का। लेकिन आप नोटिस करिए ये जो बीच का गैप है, और इसी तरह से यहाँ पर ये इफ का लेवल है, देखिए जो एल्स के साथ चल रहा है। यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो गैप आप देख पा रहे होंगे, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इंडेंटेशन। ये क्या बोलते हैं हम इसको? इंडेंटेशन। अब ये जो इंडेंटेशन है एक्चुअली ये बताता है कि ये पर्टिकुलर जो कोड है ये इसके आउटर स्टेटमेंट का पार्ट है, या यहाँ पर ये जो फॉर लूप आपने लिखा, दिस इज एक्चुअली इंटरनल पार्ट ऑफ दिस डिफाइंड डिस्प्ले या फंक्शन का पार्ट। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। एंड देन फाइनली वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज दिस फंक्शन, जो कि हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है, फाइनल कंपोनेंट है हमारे इस पाइथन प्रोग्राम स्ट्रक्चर का। ऑब्वियसली जब हम फंक्शन की बात करते हैं ये अलग से पूरा चैप्टर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट एज ए कंपोनेंट वी आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग दिस कि फंक्शन जो होते हैं दीज आर सेट ऑफ स्टेटमेंट जो कि किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए लिखे जाते हैं। तो अगेन आप वापस से इस पूरे प्रोग्राम को नोटिस करिए, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले के नाम से। तो आप देखेंगे ये एक सेट ऑफ कोड है जो कि जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तो बार बार इस पर्टिकुलर स्टार को 20 टाइम्स क्या करेगा? डिस्प्ले करेगा। मतलब एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में एक फंक्शन को डिफाइन किया, और इसका नाम अभी हमने क्या रखा है यहाँ पे? डिस्प्ले। अब जब हमारा मेन प्रोग्राम आप देखिए तो हमने इस फंक्शन को 2 बार यहाँ पे कॉल किया है। मतलब ये जो सेट ऑफ कोड है ये 2 बार इस फंक्शन के कॉल की वजह से एग्जीक्यूट होगा, और हमें ये स्टार वाली लाइन डिस्प्ले हो जाएगी, या ये स्टार 20 टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसका मतलब एक बार आपने सेट ऑफ कोड को डिफाइन किया और बार बार उसे यूज किया, तो इसे हम जानते हैं फंक्शन के नाम से। आई होप आपको ये एग्जाम्पल से फंक्शन का भी पर्पज समझ में आया होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि फंक्शन को यूज करने के लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो जब हमने फंक्शन को डिफाइन किया था, हमने लिखा था डिफाइन डिस्प्ले, एंड इसके बाद इसके अंदर कोड लिखा, फिर हमने नॉर्मल स्टेटमेंट लिखे, और जहां पर भी हमने डिस्प्ले को कॉल करना था हमने वहां पर उस फंक्शन का नाम कुछ इस तरह से लिख के जितनी दफा आप चाहें आप उसे कॉल कर सकते हैं। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है। हमने देखा व्हाट इज स्टेटमेंट, व्हाट इज ब्लॉक, व्हाट इज एक्सप्रेशन, व्हाट इज कमेंट एंड व्हाट इज फंक्शन एज वेल एज इंडेंटेशन। आई होप यहां तक जितना भी मैंने डिस्कशन किया आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे चल के हम बात करेंगे वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स की, लेकिन आज के सेशन पे यहीं तक। अगले सेशन में हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। सो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी की जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।